नहीं है। इबादतन एक लफ्ज कहता रहता हूँ बाबा जी कि हर हाथ अली को सलाम नहीं कर सकता। हर हाथ की लकीरों में पीर नासिर शाह जी ये नहीं लिखा होता कि काबे की दीवार में पड़ी हुई लकीर को सलाम कर ले। उसी इज्जतदार का मोहब्बत अली में हाथ उठता है कि जिसे यकीन हो कि जो सूरज की पहली किरण को फूल के रुखसार पे पड़ी हुई शबनम को पीने का हुक्म दे उसे अली कहा जाता है। अब आदोशाद रहे ये उठे हुए हाथ यकीनन अली की सलामी के लिए उठते हैं। जाकिर की हैसियत नहीं होती कि इतने अजीम अज़ादार उसे सलाम करें। आप हाथ उठाते हो, दाद जाकिर को हो जाती है, सलाम अली का हो जाता है। बिल्कुल जल्दी जल्दी मेरे बाद मुशाइब की दुनिया का एक अजीम तरीन नाम तकी अब्बास क़यामत। ये शजरा, ये वंश, ये लड़ी यकीनन साहिब मक्तल जो लोग हैं वो बेहतर जानते हैं कि इनका उस घराने से ताल्लुक है कि जिनके सीने में करबला आबाद है। मैंने आपके और इनके दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लेना है और उसी में आपको सलाम करना है। जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए। दुआओं का वक्त है। यकीनन ये वो वक्त है जब मुझे वक्त मिला है कि इस वक्त अली अपने सारे बेटे लेकर हर अज़ादार का इंतजार करते हैं कि इस वक्त कोई आए और मेरी चौखट से जो चाहिए उठा कर ले जाए। ये दुआओं का लम्हा है और मैंने आपकी सोच से भी कम पढ़ना है। हाँ, ये हकीकत बात है। जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए। जिसकी होनी चाहिए वो बोले दूसरे को छुट्टी। जिंदगी शब्बीर पे बाबा जी कुर्बान होनी चाहिए और कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए। जो मातमी का हाथ है वो उठेगा। कब्र की मंजिल ये नतीजा नहीं बाबा जी, नतीजा ले उड़े तो फिर फिजाओं खिलाओं में हुसैन को सलाम करना। जिंदगी शब्बीर पे कुर्बान होनी चाहिए और कब्र की मंजिल जरा आसान होनी चाहिए। और करबला मरने से पहले जा रहे हैं इसलिए अरे किबरिया से जान और पहचान होनी चाहिए। क्या बात है। सलामत रहिए उठे हुए हाथ। ये सारे मिलके बाजू बुलंद करके हैदरी आप जी सलामत रहिए। हुसैन की महाराजी रखे। जान और पहचान होनी चाहिए। एक पैराग्राफ है, ज्यादा से ज्यादा मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा वक्त लेना चाहता हूं, 5 या 7 मिनट। और इस बात को इससे पहले मिंबर से किसी ने नहीं किया। मैंने नहीं सुना, किताबों से पढ़ा, 3 साल की तहकीक की, फिर से कलम बंद किया है। मेरी औकात नहीं जितनी बड़ी 14 ने लाइब्रेरी दे रखी है। उस्ताद मोहतरम डॉक्टर जमीर साहब यकीनन अली की बारगाह में है। सादात की दुआओं का नतीजा है। नबी मिंबर पे, जानू पे हुसैन। मैंने बड़ी जल्दी जल्दी 3 साल की मेहनत 12-14 मिनट में आपके हवाले करनी और आपकी सोच नहीं कि जिस कदर हवा के झोंके की तरह मैंने सफर करना है। रसूल ने हुसैन को देखा, पेशानी चूम के कहते ये वो है जिसका दादा इब्राहिम और इस्माइल से अफजल है। ये बोलते हुए चुने हुए मेरे सामने बैठे हैं। आप जी सलामत रहे। ये वो है जिसका दादा इब्राहिम और इस्माइल से अफजल है। जो हुसैन का सहाबी होगा वो मेरे असहाब से बेहतर होगा, वो अली के असहाब से बेहतर होगा। रसूल बोलते रहे। एक नबी का सहाबी नाम अखनफ, वो सुनता रहा, जहन में दिल में बिठाता रहा। एक जंग में नबी ने अखनफ से कहा तू भी साथ चल। नबी की मर्जी से इसने हमला किया, जख्म आए, घोड़े से गिरा, नबी के जानू पे इसका सारा आया। अब जो बंदा घर बता के आया है ना मैं खाया हुआ हलाल करने जा रहा हूं,
बोलना उसी ने है जिसकी माँ ने हया की चादर लेकर बताया कि बेटा अली वाजिब होता है, हाथ उसी का उठेगा जितने हवाले को देना चाहता हो। नबी ने इसके चेहरे से धूल को साफ किया, कहा अखनफ आदम तुझे सलाम कर रहा है, जन्नत तेरा इस्तकबाल कर रही है। मेरे लफ्ज समझ आ रहे हैं ना मोहतरम, मेरी आवाज समझ आ रही है? आदम तुझे सलाम कर रहा है, जन्नत तेरा इस्तकबाल कर रही है, लेकिन मैं मोहम्मद तेरे चेहरे पे कोई हसरत देख रहा हूं, कोई हसरत देख रहा हूं। तेरा सर मेरे जानू पे आदम से ईसा तक सलाम कर रहे हैं, जन्नत इंतजार कर रही है, फिर हसरत कैसी? अखनफ ने करवट लेकर मेरे नबी की जूती चूमी, जूती चूम के कहता जानते आप ही हैं मुझसे सुनना चाहते हैं, जागना जागना जानते आप ही हैं, लेकिन आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो फिर सुने। हसरत एक ही है कि दश्ते आशूर के सजदे में इबादत मिलती, झोली फलाना, दश्ते आशूर के सजदे में इबादत मिलती। इस सआदत से बड़ी मुझको सआदत मिलती, इस सआदत से बड़ी मुझको सआदत मिलती। और दिल की हसरत थी फकत करबो बला के अंदर मुझको शब्बीर के कदमों में शहादत मिलती। सलामत रहे ये उठे हुए हाथ, ये हाथ बने ही करबला वालों को सलाम करने के लिए। या थोड़ी सी आवाज बेहतर करना, इसकी थोड़ी को कम करना। ये आज के दिन जो ये मौजू सुनेंगे हशर तक मालिक आपकी जिंदगी दराज करे। दावा किया तो दलील पे देने लगा। रसूल फरमाते अच्छा हसरत ये थी कि हुसैन के कदमों में शहीद होता, फिर परेशान क्यों है? अब आप मुझे तन्हा छोड़ेंगे तो मैं दुख हूं। मौला आपकी बनाई हुई दुनिया का दस्तूर नहीं, जो मर जाए फिर हशर में उठेगा, करबला हशर से पहले, और मेरी आंखें बंद हो रही है, मैं जा रहा हूं। रसूल फरमाते हसरत हुसैन के लिए आंखें बंद भी हो जाएं तो फिक्र न कर, चश्मे अलमास हो अब कौन बुझाएगा तुझे। झोली फलाना नतीजा तेरे दिल पर लिखने लगा हो, चश्मे अलमास हो अब कौन बुझाएगा तुझे। फिर से एक वक्त मोहम्मद से मिलाएगा तुझे, फिर से एक वक्त मोहम्मद से मिलाएगा तुझे, लेके एक बार शहादत अभी सो जा अखनफ, मेरा वादा है कि शब्बीर बुलाएगा तुझे। ओए होए ये उठे हुए हाथ भीग ले रहे हैं। मेरा वादा है जितने खड़े हो नौकर समझ के सुनना, जाकर समझ के सुनना। तारीख कहती वक्त ने अंगड़ाई ली। पीर नासर शाह जी मिंबर पे खड़ा हूं, एक लफ्ज अपनी तरफ से कहूं तो गुंगा होकर मिंबर से उतर जाऊं। और अगर बंदे को हुसैन की करीमी पे शक हो तो मैं उसके मुकद्दर का जामिन नहीं। कम अज कम 3000 उलमा के दस्तखत मेरी लाइब्रेरी में मौजूद। तारीख कहती वक्त गुजरा, 2 मुहर्रम को हुसैन करबला में आए। ये बात कब की है? जब हुसैन जाहिरन 5 बरस के थे। तवज्जो है, यानी कि कम अज कम 50 साल बाद का बात करने जा रहा हूं। 50 साल गुजर गए, हुसैन करबला में आए, सिपाही जाते रहे। तवज्जो, अब मैं देखने लगा हूं कि कौन बंदा सीने में करबला सजाए बैठा है, किसे हुसैन के एहसान याद है। तारीख कहती जब सईद ने घोड़ा छोड़ा, हुसैन ने आसमान को देखा, एक फरिश्ता उतरा, का फलां खित्ते पर जमीन पे जा, वहां पे ये कलमात पढ़, सर उठाना। अब मैं नहीं जानता किसका हाथ अलम से रोटी लेने वाला है, कौन वक्त गुजारने के लिए आया है। वो फरिश्ता चलता चलता उस जमीन के टुकड़े पे आया, उसने बुलंद आवाज से कहा इस नादा हो मलकुम या अखनफ अन जिस मुआहिदों का इब्ने रसूल अल्लाह है वहीदो गरीबो बैनुल अदाए फी तफ़ करबला। फरिश्ता कहता अखनफ कब्र से बाहर आ, तुझे हुसैन बुला रहा है। अल्लाह जाने जो बंदे का मातमी का हाथ जो नीचे है, कब्र से बाहर आ, तुझे हुसैन बुला रहा है। अखनफ कफन लपेट कर कब्र से बाहर आया,
तारीख कहती फिर ये दौड़ने लगा करबला की तरफ। रास्ते में इजराइल ने कहा रुक के बात तो सुन, शहादत से इतनी मोहब्बत हो गई, जितने अज़ादार बैठे हो अगर मुसल्ले पे भी दुआ ना निकले तो फिर शाम और करबला के सजदों में भीख मिली क्या है। शर्त जिस बंदे के सहन पे हुसैन के एहसान है। चलते हुए अखनफ से इजराइल ने कहा रुक तो सही, बात करना चाहता हूं। शहादत से इतनी मोहब्बत, पहले मोहम्मद की तरफ से शहीद हुआ, अब हुसैन की तरफ से शहीद होने आया है। अखनफ कहता रास्ता छोड़, पहली शहादत से रजी अल्लाह हुआ था, अब अल्लाह सलाम होने। क्या बात है। और सलामत रहेगा, उठो ये हाथ सारा मिलके अली हक, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। सारे उठाना, लो सलाम करने जा रहा हूं पहली शहादत से। बाबा जी मिस्र मैंने 4 ही पढ़ने, पढ़ूं तो घंटा भी हो जाए, लेकिन मैं आज के दिन का खुलासा आपके हवाले करके जा रहा हूं। तारीख कहती है अखनफ खयाम के पास आया, इसने ऐसे खैमों का तवाफ किया जैसे कोई हाजी काबे का तवाफ करता है। ये तवज्जो भी है। अंदर से कोई अली के लहजे में बोला, अब मैं नहीं जानता पीर जी, पीर जकी शाह जी, मेरी औकात नहीं जितनी बड़ी आपकी दाद है, लेकिन 2 लफ्ज सुनना। अंदर से आवाज आई, नाना के साहबी आ गए। ओए क्या बात है आपकी यार, ऐसी बातें भी। बाबा जी 5 ऐसे मौजू हैं जो सिर्फ नौकर ने कहे, उनमें से एक ये है। फिर आया तो जो हुक्म करोगे वही आपके हवाले करूं। सार उठाना, हुसैन कब्जा तलवार पे पेशानी रख के ना अल्लाह को महराज करवा रहा था। नहीं 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 नहीं, अब कम अज कम खामोशी हक नहीं आपका। पीर जी अखनफ आए, सर उठाया, नाना के साहबी जल्दी से वादा पूरा कर, झोली फैलाना। अखनफ मेरा नबी का साहबी कफन लपेट कर मैदान की तरफ आया, चूंकि कफन की हालत में था। बची हुई फौज में से एक सामने आके कहता मौत से इतना डर गया, पहले ही कफन पहना है। कहता चुप कर, किस खौफ की बात करता है, मैं कफन ओढ़ के उठा हूं लहद अपनी से। झोली फैलाना, झोली फैलाना, मैं कसूर में पड़ रहा हूं, मैं कफन ओढ़ के उठा हूं लहद अपनी में। फिर भला को खौफ से कैसे मैं कज़ा देखूंगा, और मेरी आंखों ने मोहम्मद को बहुत देखा है, अब मैं शब्बीर की आंखों में खुदा देखूंगा। और सलामत रहे ये उठे हुए हाथ, अब मैं शब्बीर की आंखों में खुदा देखूंगा। तारीख कहती है हुसैन ने करीमी का एक ऐसा दरवाजा खोला, इजराइल हुसैन के कदमों पे गिरा। मौला इजाजत दे, मैं देखता हूं कि इन 9 लाख में से कौन तेरे खयाम की तरफ देखता है। मुझे इस रात के लम्हे की कसम है। बाबा जी मिंबर पे खड़ा हूं, किसी का जुमला लफ्ज कहना कुफर समझता हूं। 14 गोल्ड मेडल लाहौर वाली ने दिए हैं, जब तक पढ़ता नहीं तब तक मैं पढ़ता ही नहीं। जैसे 14 लफ्ज भेजते हैं, तारीख कहती है कि इजराइल इजाजत मांग रहा था हुसैन से। 9 लाख रूहें हुसैन की जूती के नीचे थी। हुसैन बेनियाजी से बेटी के मुंह पे तमाचे बर्दाश्त करता रहा है। यही मंजर है। मैं नाबी मुसाहिब पढ़ता ना तो मुझसे कहीं करोड़ दर्जा बेहतर पढ़ने वाले तशरीफ फरमा है, लेकिन जो कच्ची कब्र छोड़ के आती है ना, एक मिन्नत करूं, तेरा सरापा महंगा है, तू अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। हमारी पैदाइश के पीछे दुआए सैयदा है। सोच के आया कर कि वहां बैठूंगा जहां खून रोने वाला बैठा है। मिन्नत करता हूं, ये आकबत का मसला है। तेरे सीने में करबला रखी गई, कब्र हुसैन है, तू जाकिर का मोहताज नहीं।
हाथ बांध के मालिए सप्तैन बाबा जी रियाजुल कुद्स मदीना तो माजस साहिब किताब लिखते हैं रियाजुल अज़ान, ये मक्तल की बड़ी किताबें हैं जिनके किरतास अभी तक लहू रो रहे हैं। तारीख कहती एक रस्सी 18 सैयदादियां, जो है कर सकता है ना, ये जुबान का कर्जा उतर जाता है। मैंने 2 लफ्ज पढ़ने हैं, सिवाय गम हुसैन के तो किसी गम में न रहो। बाबा जी जो रस्सी बच गई, हुसैन की 4 साल की बेटी का छोटा सा गला है। रस्सी इतनी तंग है, बीबी कभी दायां पांव उठाती है कभी बायां पांव। ये लुजड़ा हुआ काफिला, ये लुटा हुआ काफिला जब 12 मुहर्रम को इब्ने जियाद के दरबार में चुप खड़ा था ना, ये मंजर देखा रूम के सफीर ने, तड़प के कहता इब्ने जियाद खुदा तुझ पे लानत करे, ये तुम मुसलमानों में जुर्म कौन सा है जिनकी छोटी औलाद है। बहुरुल गुम्मा में हुसैन कहते अगर किसी वजह से तुझे मेरी बेटी के दुखों पे रोना नहीं आता ना, तू अपनी बेटी को सोच कर रो लिया कर, मैं जन्नत का वारिस हो जाऊंगा। अब जिसके बदन में खाके शिफा है, जो मातम को सवाब समझता है, इब्ने जियाद ने जैसे सुना ना कि मेरे दरबार की रंगत बदल दी, सिपाही से कहता ये बच्ची कौन है? कहता यही तो हुसैन के सीने का तावीज है। कहते इस बच्ची को मेरे तख्त के सामने लो, आधा मिनट मुझे पढ़ना है। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब की किताब से बाबा जी रिवायत मिली है, तारीख कहती बंधे हुए हाथों से ना हुसैन की जख्मी बेटी ने खून रोने वाले को देखा। सज्जाद कहते सकीना इम्तिहान है, अब जख्मी पैरों वाली ने जो कदम उठाया, चलते चलते इसके तख्त के सामने आई, इसने एक तश्त से सुर्ख रंग का रुमाल हटाया और बीबी को बाप का कटा हुआ सर नजर आया और चीख मार के कहती बाबा और कहां चला गया है? और मैं जिससे पूछती हूँ और वह मुझे तमाचे मारता है। तारीख कहती हुसैन के सर ने परवास करना शुरू की। बीबी रो के कहती बाबा आंखें खोल के बता, तूने कभी 4 साल की ज़ईफा को देखा है? और बाबा मेरे सर के बाल सफेद हो गए, तेरा कातिल मुझे घोड़ों के साथ दौड़ाता रहा और बाबा मुझे नजर कुछ नहीं आता और बाबा मैं जहां बैठ जाती हूँ और मुझसे उठा नहीं जाता। ये संजराब जाकर राय अली इमरान साहब बिला तखीर